नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज की खास पेशकश है स्वदेश एजेंडा और मैं हूं आपके साथ है भागीरथ साहू। स्वदेश एजेंडा में आज बात बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की और उसके गुनहगार की, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले की और बांग्लादेशी कट्टरपंथी की। 1947 में पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं का नरसंहार हुआ। 1971 में बांग्लादेश की धरती पर लाखों हिंदू कत्ल कर दिए गए और अब फिर से 2024 में हिंदुओं के नरसंहार की तैयारी हो रही है। इस बार जमातियों और जिहादियों का टारगेट है बांग्लादेश का हिंदू समुदाय, जहां हिंदू अल्पसंख्यक खतरे में है। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद बवाल मचा हुआ है। हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश में यूनुस प्रशासन अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराधों को रोकने में नाकाम है। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह है, बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, उनको पाकिस्तान की सरपरस्ती मिल रही है। साफ है, पाकिस्तान ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है जिससे हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को नुकसान पहुंचे। इस बीच बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने न सिर्फ उनके देश में हिंदुओं पर हमलों को साजिश बताया, बल्कि भारत पर कई तरह के बेबुनियाद आरोप भी लगाए। अब इस सारे मसले पर बांग्लादेश पर भले ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा 2-4 देशों में नहीं बल्कि दुनिया भर में गूंज रहा है। लेकिन इसके बीच अब हिंदुस्तान और बांग्लादेश के संबंधों को किस तरह से देखा जाए और अब आगे दोनों देशों पर इसका क्या असर होगा और इस सब में पाकिस्तान का कितना हाथ है, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले एक खास रिपोर्ट देख लेते हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट होने के बाद लगातार हिंदू विरोधी हिंसा चल रही है। कट्टरपंथी बांग्लादेश में हावी हैं। इसके चलते भारत में भी बांग्लादेश के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। इस बीच एक बात और जो निकलकर सामने आई है, वो ये कि बांग्लादेश में जमात उल मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन से जुड़े कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, जिनको खुले तौर पर पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक हिंदुओं के खिलाफ नवंबर से हिंसा की बढ़ती वारदातों के गुनहगार बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी को पाकिस्तान साधने में जुटा है और ढाका में पाकिस्तानी उच्चायोग इसका केंद्र बना हुआ है। हिंदू बौद्ध ईसाई काउंसिल का कहना है, अगस्त से अब तक हिंदुओं पर हमले की 3000 से ज्यादा घटनाओं में जमात इस्लामी के कट्टरपंथी शामिल रहे हैं। शेख हसीना के प्रधानमंत्री के रूप में 16 साल के कार्यकाल के बाद ये पहली बार है जब पाक उच्चायोग में जमात इस्लामी और जुलाई में ही बने कट्टरपंथी संगठन खिलाफत मजलिस के साथ बैठकों के दौर चल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार नवंबर में पाक उच्चायोग ने इन दोनों संगठनों के साथ लगभग 10 बैठकें की। इससे साफ होता है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर जो हमले हुए हैं, उसमें भी पाकिस्तान का हाथ है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में संवैधानिक वैधता नहीं होने के बावजूद मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया बने हैं। उन्होंने इस्लामी कट्टरपंथियों के तुष्टीकरण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। आतंकी कनेक्शन वाले जिहादी संगठनों से प्रतिबंधों को हटाया है। संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द तक हटाने का ऐलान किया है। लेकिन बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस जहां एक तरफ हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे हमलों को झूठ बता रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को उन्होंने प्रोपोगेंडा बताया है। उन्होंने कहा, हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार जो चिंता जता रही है, वो तथ्यों पर आधारित नहीं है। जो कुछ भी कहा जा रहा है, वो सिर्फ प्रोपोगेंडा है। उधर बांग्लादेश में बढ़ते तनाव के बीच यूनुस ने धार्मिक नेताओं से संपर्क किया। उन्होंने देश की स्थिति को सुधारने के लिए सभी धर्मों के नेताओं से सहयोग की मांग की है और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये बांग्लादेश की कोई सोची समझी साजिश या रणनीति तो नहीं, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान में भाईचारा देखने को मिल रहा है। उससे तो संकेत यही हैं। दरअसल बांग्लादेश के करेंसी नोट से बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान का चित्र हटेगा। अब जुलाई के छात्र आंदोलन के चित्र होंगे। काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि होंगे। बांग्लादेशी राष्ट्रगान लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर विचार नहीं किया गया। 53 साल में पहली बार बांग्लादेश पाकिस्तान से 25,000 टन चीनी आयात करेगा।
जनवरी में चीनी की खेप पहुंचेगी। बांग्लादेश ने कोलकाता और अगरतला से अपने राजनयिकों को बेहद जरूरी चर्चा के लिए स्वदेश लौटने को कहा है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को प्रोपोगेंडा बताया है। अब भले ही मोहम्मद यूनुस अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का दावा कर भारत पर आरोप लगा रहा हो, लेकिन मौजूदा स्थिति से साफ होता है कि बांग्लादेश और भारत के बीच संबंधों में खटास आती जा रही है। बांग्लादेश और हिंदुस्तान के रिश्तों में तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं और जिस तरह से बांग्लादेशी आकाओं के बयान सामने आ रहे हैं, उससे साफ होता है कि शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का बांग्लादेश को पूरा सहयोग मिला हुआ है, जिससे न केवल हिंदुओं अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, बल्कि भारत के खिलाफ साजिश को भी बल मिल रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता है। धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं पर बांग्लादेश की मानवाधिकार संगठनों के साथ साथ भारत ने भी चिंता जाहिर की है। तो वहीं ब्रिटेन और अमेरिका ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुखर होकर विरोध किया है। स्पेशल रिपोर्ट स्वदेश न्यूज। तो जिस तरह से लगातार वहां पर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, लेकिन इसमें जो अब कनेक्शन सामने आ रहा है, ये कनेक्शन है पाक कनेक्शन। पाकिस्तान वहां पर जो कट्टरपंथी संगठन है, उनके जरिए हमला करवा रहा है। अब देखना होगा इसके पीछे जो पाकिस्तान रणनीति अपना रहा है, वो आखिर इसके पीछे जिस तरह से भारत में लगातार वो यहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा था, उसको ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में इस तरीके से वो बांग्लादेश के साथ एक अच्छी मित्रता स्थापित कर लेगा। लेकिन मुझे लगता है शायद पाकिस्तान को याद होना चाहिए 1971 में, उसके पहले जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान साथ में था, जिस तरह से वहाँ पर ईस्ट पाकिस्तानियों पर वहाँ पर हमले होते थे, जिस तरह से उनके साथ अत्याचार किया जाता था, इसी के चलते बांग्लादेश बना था। लेकिन अगर ये गलतफहमी पाकिस्तान की है कि अब इस हरकतों से वो अपने मित्रता बढ़ा लेगा या फिर वहां पर कब्जा कर लेगा, तो शायद उसको यहाँ पर 10 बार सोचना होगा। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता संदीप वर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता कुशाग्र सक्सेना जी, वरिष्ठ पत्रकार सुमन भटनागर जी, हिंदू धर्मगुरु महामंडलेश्वर बाबा महादेव जी, मुस्लिम स्कॉलर शमी आगाई जी और वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं राणा अली जोहेब जी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले राणा अली जी, देखिए 1971 से पहले ये बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा ही था, लेकिन आप लोग संभाल नहीं पाए। जिस तरह से वहां पर बंगाली मुस्लिमों पर अत्याचार होता था, यही कारण था कि बांग्लादेश अलग हुआ। लेकिन अब पाकिस्तान को क्यों ऐसा लग रहा है कि जो मौजूदा स्थिति है वहां पर जो कट्टरपंथी है उनको समर्थन देके हिंदुओं के खिलाफ हमले करवाकर वो बांग्लादेश को अपने हिस्से में फिर वापस जोड़ सकता है, उसको क्यों ऐसा लग रहा है? इस तरह से वो रणनीति क्यों अपना रहा है? क्योंकि जिस तरह से अस्थिरता पाकिस्तान में है, अगर पाकिस्तान अपने देश की अस्थिरता को नहीं सुधार पा रहा है, तो बांग्लादेश की स्थिरता को कैसे वो अपने पक्ष में ले सकता है? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सबसे पहले तो जैसे मैं गुजारिश ये कर दूंगा आपसे कि ये जितनी भी बातें आपने की हैं इसमें सच्चाई तो बिल्कुल भी नहीं है। गुजारिश ये है कि इस तरह के टॉक शोज या इस तरह की बात हमने उस टाइम पे नहीं देखी, शेख हसीना वाजिद के टाइम पे, जब यही लोग जो आज हुकूमत में बैठे हैं, जो आज पावर में बैठे हैं, इनको सरेआम फांसियां दी जाती थी, इनको बाकायदा तौर पर जेलों में डाला जाता था, इन पर मुकदमा चलाए जाते थे। जिन हिंदुओं की आपने जिक्र किया, यही हिंदू जो हैं वो जब बांग्लादेश के अंदर जो जमात इस्लामी के लोग थे उनके घरों पर हमला करते थे, उस वक्त सब कुछ ठीक था, उस वक्त तो ये जुल्म आपको नजर नहीं आया। लेकिन आज जब वो काया पलटी, आज जब वक्त तब्दील हुआ, आज जिन लोगों पर जुल्म हुआ वो लोग हुकूमत में आए, और अगर वो लोग अपना बदला ले रहे हैं तो इसमें पाकिस्तान कहाँ पे आ गया? पहले तो ये फैसला कर लीजिए कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ है या पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ है। अगर कश्मीर में आपके मुताबिक पाकिस्तान बैठा हुआ है, बांग्लादेश में पाकिस्तान बैठा है, चाइना में पाकिस्तान बैठा है, आपके भारत में भी पाकिस्तान बैठा है, तो उसके बाद आप कहते हैं जी पाकिस्तान कुछ करने के काबिल भी नहीं है। तो ये पाकिस्तान का जो राग है ये कब अलापना बंद करेंगे आप? बांग्लादेश एक सेपरेट कंट्री है। बांग्लादेश में पाकिस्तान एम्बेसी में जो वहां के संगठन थे कट्टरपंथी, उनके साथ कई बैठक हुई है, समर्थन मिल रहा है,
और जिस तरह से हम वहां पर देख रहे हैं, क्योंकि देखिए ये एक तरह से स्टूडेंट्स मूवमेंट था वहां पर, इसलिए तख्ता पलट किया गया, लेकिन शायद पाकिस्तान इसमें कुछ अपनी चीजें ढूंढ रहा है, उसको लग रहा है शायद यहां पर अभी जो माहौल है वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन एक धर्म के खिलाफ इस तरह से रोष पैदा करके पाकिस्तान को क्यों ऐसा लगता है कि वो चीजें वो अपने हिस्से में कर सकता है? और आप उस वक्त जो कह रहे थे कि पहले जो हिंदू थे वो इनके ऊपर हमला करते थे, मुझे लगता है शायद ऐसी कोई खबर कभी नहीं आई, क्योंकि जिस तरह से वहां पर हमेशा ही मुस्लिम बहुसंख्यक रहे हैं, हिंदुओं की आबादी हमेशा जरा सी रही है, तो इस तरह के ना हमले की खबर कभी आई है ना कभी ऐसा हमला हुआ है। मुझे लगता है पाकिस्तान इसी प्रोपेगेंडो को बना रहा है, इसलिए आप कह रहे हैं कि पहले उनके ऊपर हमला होता था, अगर अब वो बदला ले रहे हैं तो इसमें पाकिस्तान कहां से आ गया? क्या यही प्रोपेगेंडा पाकिस्तान लगातार क्यों कर रहा है साहब? मैंने उसका जवाब आपको पहले दे दिया। मैंने ये कहा ये जो एजेंडा है आप ये जानबूझ के हम पे थोप रहे हैं ना पाकिस्तान के ऊपर कि जी पाकिस्तान ये कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है। वहां पे गवर्नमेंट बैठी है, उनके अपने ही लोग खड़े हुए हैं, उनके अपने लोगों ने खासतौर पे असल में मसला ये है कि अब जैसे आज भी मैं जो लेटेस्ट मेरे पास खबर थी वो ये आ रही थी कि जो तुर्किश ड्रोन्स हैं वो बेसिकली बांग्लादेश ने आपके बॉर्डर्स पे खड़े कर दिए हैं। तो ये शायद पिछले 15 से 20 सालों में ये पहली दफा हुआ है कि बांग्लादेश ने भारत को अपनी औकात दिखाई है कि भाईजान आप जो हमारे करते रहे थे आप पीछे हो जाइए, हम संभाल लेंगे, हम सारा कुछ कर लेंगे। तो वो जो तकलीफ है खास तौर पर वो भारत इस वक्त सह नहीं पा रहा कि जो वो शेख वाजिद हसीना के होते हुए उनको ये समझ नहीं आ रहा। वो बांग्लादेश तो आपने अपना दूसरा घर बनाया हुआ था, लेकिन वहां की जो गैरतमंद कौम है, जो गयूर वहां के स्टूडेंट हैं, उन्होंने आपका कब्जा छुड़वाया बांग्लादेश से। तो अब ये चीज आपको जो बुरी लग रही है, तो ये राणा जी इंटरनल मामला। भारत का कब्जा कभी बांग्लादेश में नहीं रहा, पाकिस्तान का कब्जा था और वो 30 आज तक पाकिस्तान को है। और जो आप जिस औकात की बात कर रहे थे आपको ही पता होगा, पाकिस्तान बांग्लादेश से कई गुना बड़ा है, लेकिन जिस तरह से स्थिति अभी पाकिस्तान की है वो सबको पता है। अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो उसकी स्थिति वहां पर है, अगर भारत जिस तरह से सहयोग पहले पाकिस्तान को करता था, अगर वैसा ही सहयोग करना अगर बांग्लादेश को भी छोड़ दे तो बांग्लादेश की भी वो इससे ज्यादा बदतर स्थिति हो जाएगी जो इस वक्त अभी पाकिस्तान की है। संदीप जी, जिस तरह से राणा जी कह रहे हैं इसमें पाकिस्तान को कोई हाथ ही नहीं है, लेकिन हमने देखा है दुनिया में अगर कहीं भी आतंकवादी कोई घटना किसी भी देश में होती है तो पाकिस्तान का उसमें हाथ जरूर निकलता। हाथ क्या, मुझे लगता है पैर वैर सब उसमें निकल जाता है उसमें। कुछ साल पहले बांग्लादेश में जिस तरह से हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, उसके कनेक्शन भी पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। लेकिन अब जिस तरह से ये माहौल को यहां पर पाकिस्तान अपने हिस्से में लाने की कोशिश कर रहा है, ये पाकिस्तान यहां पर जो पूरा एक गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, अब यहां पर सरकार की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है भारत सरकार की कि उससे बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको भी संभालना है और पाकिस्तान की इस रणनीति को भी संभालना है। जी साहू जी, पहले तो मैं बता दूं राणा जी को, औकात तो जब हम दिखाने पे आएंगे ना तो अच्छा भाग जाएगा। पाकिस्तान तो है क्या चीज और बांग्लादेश तो है क्या चीज। आप ये गलत फहमी में हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश से मिलकर हमें कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। भले ही आप उस देश में जो रहने वाले हिंदू हैं, चाहे वो पाकिस्तान में चाहे बांग्लादेश में, उन्हें आप बेशक आप उन्हें परेशान कर सकते हैं, उनके साथ गलत कर सकते हैं, मगर यदि आप ये सोचते हो कि ये आप हमें औकात दिखा दोगे तो आपकी औकात नहीं है। हमें औकात दिखाने की तो बहुत दूर की बात है। और राणा जी मैं आपको बता दूं, जो आप चाल चलते हो ना, आपका जो चेहरा है वो साफ दिख रहा है कि आप सिर्फ एक वर्ग के लोगों को यहाँ रहना चाहते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कहीं और भी हो। मगर भारत का हिंदू नहीं, पूरे विश्व का हिंदू हमेशा उसने ये कहा है कि सर्व धर्मों को रहना चाहिए, सर्व धर्म जीना चाहिए। मगर आप ये जो इस तरह की बातें कर रहे हैं राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर कि औकात तो हम दिखा देंगे कि कैसे औकात दिखाई जाती है, बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो। ये आप हमारी शराफत देख रहे हैं, जो हम जो इस चीज को अभी नहीं कह रहे हैं तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्यों चुप हैं। तो आप इस चीज को गलतफहमी में न ले। और ये जो नरसंहार या ये जो अत्याचार हिंदुओं पे हो रहा है, ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी कौम पे या किसी भी जाति पे या किसी भी धर्म पे कोई अत्याचार करता है तो सरासर गलत है। मैं उसका मैं खंडन करता हूं और वो हमेशा गलत रहा है। कभी भी इस तरह की धर्म की और इस तरह की ठीक है, खंडन करने से लेकिन काम नहीं चलेगा। संदीप जी, सरकार बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार है, यहां पर एक कठोर कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब तक सिर्फ जो स्थिति थी वो बंगाल के अंदर थी, लेकिन अब पाकिस्तान उसका यहां पर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। साहू जी देखिए, ये सबको पता है, भारत का जो इस समय वर्चस्व है, भारत का जो अपना एक सरकार है, भारत जिस पोजीशन पायदान पे अभी खड़ा है, ना तो वो पहले कभी किसी डरता था ना अब डरता है। पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़ दीजिए, हम तो चीन से नहीं डरते, ठीक है, और ना ही चीन की इतनी औकात है जो हमसे कुछ कह पाए आज भी।
मगर के ये जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, अरे अपने घर में, आप अपने घर में जहां बहुसंख्यक हो, आप किसी अल्पसंख्यक को इस तरह से पीड़ित करोगे, इस तरह से मारोगे, इस तरह से उसे लूटोगे, इस तरह से उसे घर से बाहर निकालोगे, उसके धर्म के मंदिर तोड़ोगे आप? क्या क्या दिखाना चाहते हो आप कि हम इतने इतने क्रूर हैं, हम इस तरह के लोग हैं, हम ही रहना चाहते हैं धरती पे? ये क्या मैसेज है आपका? आपका मैसेज ये है कि हमारे अलावा कोई और नहीं है। अरे इस दुनिया में, इस विश्व में हर धर्म के लोग रहते हैं, सबको अपने धर्म में रहने का ठीक है, लेकिन जब दोबारा आपके पास आऊंगा तो भारत सरकार क्या मैसेज यहाँ पर दे रही है ये भी मैं आपसे जानूंगा। ठीक है, आऊंगा संदीप जी आपके पास दोबारा। ठीक है, मैंने सवाल किया था कि सरकार क्या सख्त कदम उठाएगी, तो जब दोबारा आऊंगा इसका आप जवाब दीजिएगा। कुशाग्र जी, देखिए जिस तरह से आप लोग की जब सरकार थी इंदिरा गांधी, जिस तरह से जो एक अत्याचार हो रहा था बंगाली मुस्लिमों पर, उस अत्याचार से उनको मुक्त कराया था, लेकिन आज बांग्लादेश पूरी तरह से एहसान फरामोश हो गया है। वो वहाँ पर जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है और भारत विरोधी वहाँ पर काम कर रहा है। हम देखें, कई तस्वीर हमने देखी है, वीडियो में देखा है, जहाँ पर भारत के झंडे जलाए जा रहे हैं। ये वही भारत है जिसने पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश का निर्माण करवाया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ एहसान फरामोश कि जिसने उसका निर्माण कराया वो उसके साथ ही ऐसा करा। उसको अगर शायद गलतफहमी में है कि इस तरह से वो पाकिस्तान के साथ फिर से मिलकर वो भारत विरोधी ताकतों से मिलकर जिस तरह से वो हरकत कर रहा है, शायद वो कुछ बेहतर कर सकता है, लेकिन शायद उसको पाकिस्तान की हालत अभी नहीं पता है। लेकिन मुझे लगता है शायद वहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, शायद समय के साथ उनको समझ में आएगा जैसे पहले आया था, और इसलिए बांग्लादेश अलग हुआ था। लेकिन कुशाग्र जी, आपकी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया था, बांग्लादेश को ही बिल्कुल अलग बना दिया था, लेकिन अभी जो यहाँ पर भारत की सरकार है, अभी क्या वो कड़ा निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, या फिर वो कड़ा निर्णय नहीं ले पा रही है, या फिर ऐसा लग रहा है शायद आगे चल के एक स्ट्रांग यहाँ पर एक मैसेज देखने को मिलेगा, एक स्ट्रांग एक्शन देखने को मिलेगा, जैसे आपकी तत्कालीन सरकार ने उसमें बड़ा एक स्ट्रांग एक्शन लिया था? देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से राणा जी को एक जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने बात करी भारत की औकात की। 1971 याद होगा, कारगिल याद होगा, जब आपको अपना घटियापन दिखाने का मौका मिला तब भारत ने आपको मुंह तोड़ जवाब देकर आपकी औकात दिखाई। और बांग्लादेश की तीसना पाकिस्तान के मन में 1971 से है कि जब से हमने इनके दो टुकड़े करे थे, सशक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने वर्ल्ड ऑर्डर के अगेंस्ट जाकर बांग्लादेश की रचना करी, बंगाली मुस्लिम्स को एक अलग मुल्क दिया, और सारे विश्व ने देखा किस तरीके से कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार ने पूरे देश की, पूरी दुनिया की ज्योग्राफी बदली। अब बात आती है यहां पर हमारी सरकार की। भारत सरकार के साथ हम सब साथ में खड़े हैं, बिकॉज ये मामला है नेशनल सिक्योरिटी का, और हमारे देश के लिए भी सिक्योरिटी थ्रेट बनता जा रहा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल से लेकर 2217 किलोमीटर का लगभग बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ऑब्वियसली ये बात जायज है कि अगर हमारे पड़ोस में कुछ हो रहा होगा तो हमें उससे अपने घर को भी सबसे पहले बचाना है। यहां पर मैं आपको एक बात ये कहना चाहूंगा कि भारत सरकार के साथ हमारा जो एक तर्क यहां पर आता है कि इतने टाइम से, इतने सालों से जब ये साजिश रची जा रही थी बांग्लादेश में सिविल वॉर की, बांग्लादेश में तख्ता पलट की, तब भारत सरकार ने क्यों कोई एक्शन उस टाइम पे नहीं लिया? क्यों मोदी सरकार और हमारा विदेश मंत्रालय उस टाइम पर एक्टिव नहीं हुआ? शायद अगर ये उतनी मुस्तैदी से उस टाइम पर एक्टिव रहते तो आज बांग्लादेश की जो हालत है, जो आम बांग्लादेशी, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान का फसाद कोई नहीं चाहता। ये सिर्फ विदेशी ताकतें और जो बांग्लादेश में माहौल खराब करने का पाकिस्तान की साजिश है वो बेनकाब हो रही है। यहां पर प्रश्न उठता है कि हमारी भारत सरकार ने वक्त रहते, विदेश मंत्रालय ने एक्शन क्यों नहीं लिया? और दूसरी बात कि अब जब दिन प्रतिदिन भयावह स्थिति वहां पे हिंदूज के लिए और माइनॉरिटीज के लिए होती जा रही है, तो हमारे सनातन धर्म के जितने लोग वहां रह रहे हैं, हिंदू रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने क्या कदम अभी तक उठाए हैं? और हम भारत सरकार हो या हम लोग हो, हम सब साथ खड़े हैं, मगर भारत सरकार के कदम क्या है? आगे जाके वो यूनाइटेड नेशन के थ्रू जाके या कोई पीस कीपिंग फोर्स के थ्रू जाकर क्या एक्शन लेना चाहते हैं वो क्लियर करें, और उसमें हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमें भारत का एक परचम ऊपर रखना है, और बांग्लादेश को यह भारत की जिम्मेवारी भी बनती है कि पाकिस्तान जैसे गद्दारों से बचा के जिस तरह हमने बांग्लादेश की रचना करी थी, उसी हिसाब से आज भी भारत बांग्लादेश के साथ खड़ा है, और हम पूरी तरीके से सुनिश्चित करेंगे कि बांग्लादेश के हालात जो है वो सामान्य हो, और वहां पिछले काफी सालों से जैसे हमने ग्रोथ का माहौल देखा है वो वापस लौटे और लोकतंत्र की बहाली बांग्लादेश में हो।
बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। सुमन भटनागर जी, देखिए, जब माता पिता एक बच्चे को जन्म देते हैं तो जन्म के बाद देखते हैं कभी कभी वो बच्चा गलत रास्ते में जाता है, तो कभी शायद वो थप्पड़ से ठीक होता है या कभी किसी और तरीके से ठीक होता है, लेकिन एक कड़ी एक्शन लेना पड़ता है। एक देखते हैं हम कभी कि शायद कोई बच्चा एक थप्पड़ से ठीक हो जाता है या फिर किसी तरह से प्यार से समझाने से ठीक हो जाता है, लेकिन प्यार से यहाँ पर समझाने की कोशिश कई बार बांग्लादेश को मुझे लगता है भारत ने की है। अब वो थप्पड़ वाला जो एक तरीका होता है, जो आज के दौर में थोड़ा कम दिखाई देता है लेकिन बड़ा असरकारक था, हमने देखा है। पहले मैं भी जब छोटा था, कभी कुछ गलती करता था, माता पिता में से कोई थप्पड़ मारता था तो जल्दी मुझे समझ में आ जाता था। तो अब यहां पर बांग्लादेश को थप्पड़ मारने की आवश्यकता ताकि उसको समझ में आए। नहीं तो कहते ना कि कभी कभी बच्चे गलत दिशा में चले जाते हैं, ऐसे संगत में चले जाते हैं जो बुरी संगत होती है, और बुरी संगत में यहां पर शायद जाने की जो एक कोशिश कर रहा है बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ, वो कम से कम रुक जाए, नहीं तो सर्वनाश यहां पर बांग्लादेश का भी होना है। आपने बिल्कुल सही कहा। जब मीठी दवाई से कोई इलाज ना हो सके तो कभी कभी कड़वी दवाई पिला देनी चाहिए। बांग्लादेश आज जो खुली हवा में सांस ले रहा है, वो सारा माहौल भारत ने उसको उपलब्ध करवाया है। पाकिस्तान को भगाया वहाँ से लड़ाई लड़कर और इनको आज़ाद मुल्क बनवाया इनको, और आज हाल ये है कि बांग्लादेश हमें आंखें दिखा रहा है। दरअसल बांग्लादेश में यूनिट सरकार नहीं है, वहां पर जमाते इस्लामी संगठन जो उसकी सरकार है, वो सरकार चला रही है वहां पर, और पर्दे के पीछे पाकिस्तान को उसका पूरा समर्थन है, पूरा उसका साथ है। वरना ये पिद्दा सा छोटा सा देश, उसकी क्या हिम्मत होगी कि भारत के हिंदुओं को इस तरह से वो तंग करे, वहाँ इस कान के संतों को पकड़कर जेल में डाले, वहाँ हिंदुओं की महिलाओं से रेप करे, हिंदुओं के मंदिर तोड़े। ऐसी क्या हिम्मत हो सकती है बांग्लादेश की? लेकिन इसके पीछे डेफिनेटली पाकिस्तान खड़ा हुआ है। अभी पाकिस्तान को हमारे विदेश मंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री ने हालांकि बड़ी चिंता जताई है, लेकिन अभी कुछ वक्ताओं ने कहा बात बिल्कुल ठीक है, इस समय कड़ा संदेश देने की जरूरत है उनको। बांग्लादेश को बताना चाहिए कि भाई हिंदू जो हैं वो भारतीय भी हैं, भारत से जुड़े हुए हैं, और अगर उनसे ज्यादती करोगे आप तो भारत चुप नहीं हो रहने वाला। ये एक मानवाधिकार का मामला भी है। अमेरिका ने इसको उठाया है, कई देशों ने उठाया है, और संयुक्त राष्ट्र संघ को भी आना चाहिए बीच में। आप जिस तरह से एक देश में एक वर्ग विशेष के लोगों का शोषण हो रहा है, उनसे ज्यादती हो रही है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ को बीच में आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ दिखती है कि वो सरकार लोकतंत्र वाली सरकार भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश की जनता ने उस सरकार को बनाया है, बल्कि वो सरकार तो थोपी गई है बांग्लादेश के ऊपर। जो सरकार जिसको बांग्लादेश की जनता ने बनाया था, वो सरकार को तो बेदखल कर दिया गया कुछ मुट्ठी भर लोगों ने, क्योंकि जब वोट डालते हैं तो एक बड़ी मात्रा में लोग वोट डालते हैं, लेकिन जब आंदोलन होता है तो कुछ मुट्ठी भर लोग बहुत आक्रांता हो जाते हैं, और वही कारण से वहां पर शेख हसीना को जाना पड़ा। तो यहां पर यह कि इंपॉर्टेंट ये कि वो सरकार तो चुनी हुई सरकार भी नहीं है जो अपने आप को इस तरह से हिंदू के खिलाफ अत्याचार कर रही है, बड़े बड़े फैसले ले रही है, जिसमें जो वहां पर प्रतिबंधित संगठन थे उनको मुक्त कर दिया जा रहा है, और खुलेआम वहां पर जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, बस देख रही है और कुछ नहीं कर रही है। नहीं, सरकार तो नहीं, अंतरिम सरकार चल रही है वहां तो। और दरअसल वहां पर इस्लाम के जो कट्टरवादी संगठन हैं उनके हाथ में आ गई है सरकार। वो जो कह रहे हैं, जो वहां की अंतरिम सरकार है वही कर रही है, और उनका अगर अंतरिम सरकार भी हो तो भी वो ऐसे इस तरह की ज्यादतियों पर कड़ा फैसला ले सकती है, लेकिन नहीं ले रही है। भारत सरकार को इस बात का कड़ा नोटिस लेना चाहिए और कड़ा संदेश देना चाहिए। कड़ा संदेश का मतलब ये नहीं होता कि उस पर हमला कर दें। कड़ा संदेश का मतलब ये होता है राजनयिक संबंध तोड़े उनसे, अपने उच्चायुक्त को वहां से बुलाएं, इस तरह के कड़े फैसले ले, ताकि बांग्लादेश को लगे कि भारत की सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है, और ये बहुत बड़ी सिंपैथी मिलेगी वहाँ के जो हिंदू हैं। अगर भारत सरकार कड़ा फैसला लेती है तो वहाँ जो हिंदू इस समय अनाथ हालत में बैठे हुए हैं, उनकी आवाज़ उठाने वाला वहाँ कोई नहीं है, कम से कम उनको तो काफ़ी राहत मिलने वाली है। एक अच्छी बात मुझे ये भी लग रही है कि इस देश के साधु संत काफी आवाज उठाने बांग्लादेश को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदुस्तान में तो चौतरफा आवाज उठी। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। समय छोटे से ब्रेक का, लेकिन कुशाग्र जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? संक्षेप अपनी बात रखिए, फिर मैं छोटा सा ब्रेक लूंगा। जी मैं बस आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से भारत सरकार अभी तक सिर्फ चिंताएं व्यक्त कर रही है ना, बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति सिर्फ खतरे में नहीं है, वहां पे अब बांग्लादेश में हिंदुओं के अस्तित्व पर खतरा आ चुका है। और जिस तरीके से भारत का पड़ोसी बांग्लादेश है, उस तरीके से अब हमें कुछ कठोर कदम उठाने की बहुत जरूरत है।
और इसी बात के लिए सारा विपक्ष एक तरफा सरकार का साथ देने के लिए तैयार भी है। बिल्कुल, अगर और साथ सरकार देना का भी साथ चाहिए, और तो यही साथ हो रहा है हमारे सरकार की देश में। तरफ से। लेकिन इस वक्त जी। वाकई एक बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब यहां पर पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आता है। लगातार ये चर्चा हमारी जारी रहेगी कि जिस तरह से बांग्लादेश में स्थिति है, अब उसमें यहां पर उस स्थिति को साधने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, और उसका असर वहां पर जो अल्पसंख्यक हिंदू उन पर हो रहा है। महामंडलेश्वर बाबा महादेव जी, हिंदू धर्म गुरु, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबा महादेव जी, देखिए जिस तरह से लगातार भारत में इसका चौतरफा विरोध देखने को मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान यहां पर अपनी रणनीति से, खुराफाती से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन उसका खामियाजा हिंदू धर्म को, वहां पर जो हिंदू धर्म के जो लोग रह रहे हैं बांग्लादेश में, उसको भुगतना पड़ रहा है। मैं श्री आशुतोष भगवान जी के चरणों में प्रणाम करके अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। अभी मैं सुन रहा था सबको, तो एक बात यह है, सबसे बड़ी बात कि कुरान के हवाले से जो है, कुरान में ऐसा लिखा हुआ है कि गैर मुस्लिमों से दोस्ती नहीं करना चाहिए। सूरा आयत 118, उसमें सारा कुछ है, और ये कुरान में पक्का बात है। तो इसीलिए भाईचारा संभव नहीं है, और जिहाद नाम की चीज के कारण, हालांकि बाबा जी देखिए, इस पर मुझे लगता है कि जो धर्म गुरु होंगे ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, तो इस पर हम चर्चा ना करके हम पाकिस्तान की रणनीति पर चर्चा करें, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि देखिए, भारत हमेशा से ही सेकुलर देश रहा है, भाईचारे के लिए जाना जाता है। तो उसमें क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, इस पर हम चर्चा करेंगे, तो मुझे लगता है फिर एक विवाद की एक स्थिति बन सकती है। उस पर हम ना जाकर हम दूसरी बात करें, क्योंकि किसी भी धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है उस पर हम चर्चा ना करें, ज्यादा बेहतर होगा। बाबा देखिए, एक बात और है, ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये किसी मतलब खेल नहीं हो रहा है। ये सोची समझी एक मजहब के अनुसार एक आज्ञा है, और उसके आधार पर सोची समझी रणनीति है। और सभी हिंदुओं को पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, अभी अफगानिस्तान का चेहरा आपने देखा, वहां हिंदुओं को और सिखों को भगाया गया, पाकिस्तान के अंदर अत्याचार, और बांग्लादेश जो है चाहता है कि वहां भी एक भी हिंदू ना बचे। और बार बार यूनिस सरकार झूठ बोल रही है। अभी अभी यहाँ पे इन्होंने एक बात बोला, राणा जी ने, कि ये कुछ वहां नहीं हो रहा है, और ये सब बातें हिंदू वहां हमला कर रहे थे। मैं एक बात बता दूं, सनातन धर्म में अहिंसा परमो धर्म दिखाया जाता है। बिना वजह किसी चींटी को भी मारना नहीं सिखाया जाता, और कभी किसी एक हिंदू ने वहां कोई भी अत्याचार या हमला नहीं किया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इस्कॉन टेम्पल ने, जिसके स्वामी चिन्मय दास को अभी इन्होंने बंद किया है, और जिसके मुस्लिम वकील को मार दिया गया, हिंदू वकील अभी आईसीयू में है और जीवन बचाने से, जीवन से युद्ध लड़ रहा है। उसी इस्कॉन टेम्पल ने 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, तो कितना करोड़ों अरबों रुपया और वो भोजन में, लंगर में खर्च किया। लेकिन आज उन्हीं के साथ वो क्या व्यवहार कर रहे हैं, वहां बेटियों के साथ, औरतों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। लेकिन फिलहाल वो अभी एक बात यह है कि आज सरकार से मैं मांग करता हूं कि सरकार में एक कुछ इतनी पीड़ाएं हैं कि मैं एक संत होते हुए यहां पर सारे सभी संतों के अंदर, हिंदुओं के अंदर बहुत आक्रोश है, और हमने यहां लखनऊ में जीपीओ पे रैली निकाली और इसका विरोध प्रदर्शन किया और मांग किया सरकार से। लेकिन बहुत विचित्र एक बात है, 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय हिंदू वहां काटा जा रहा था, तो बांग्लादेश के साथ हम यहां मैच खेल रहे थे। जिस समय हिंदू वहां पर काटा जा रहा था और बॉर्डर पे हिंदू शरण लेने आए हुए थे, तो हमारी सेना उनको हमारे देश के अंदर स्वीकार नहीं की। जबकि यह सिद्धांत रूप से और स्वीकार रूप से है कि यहाँ पर करोड़ों रोहिंग्या, करोड़ों अवैध बांग्लादेशी इस देश के अंदर रह रहे हैं, उनका आधार बन गया, उनका राशन बन गया, मस्ती में और खीर खा रहे हैं, रसगुल्ले खा रहे हैं। लेकिन उन हिंदुओं को जो जान बचाकर वहां से भाग आए, मैं ये कहता हूं कि भारत सरकार उनको क्यों नहीं ली? क्या इसके पीछे क्या कारण है? ये बहुत बड़ी कष्ट की बात है। और बांग्लादेश को, जब बांग्लादेश सभी हिंदुओं को मिटाना चाह रही है, ऐसे स्थिति वहां बेटियों के साथ, और वो धर्म परिवर्तन के इतने हो रहे हैं कि उनको जबरदस्ती बुर्का पहनाया जा रहा है, उनके साथ जो जो मतलब ब्रुटैलिटी, अमानवीयता हो सकती, वो सब कुछ हो रहा है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार को उन हिंदुओं के प्रति बांग्लादेश से सारे रिश्ते नाते तोड़कर उसको औकात समझानी चाहिए कि उसकी औकात क्या है। लेकिन सरकार ये नहीं कर रही है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं तो कह रहा हूं, मेरे जैसे व्यक्ति को जीने का मन ही नहीं हो रहा है। बहुत सारे सवाल आपने किए, इसका जवाब लूंगा मैं जवाब लूंगा संदीप जी से कि आखिर अब वहां पर रणनीति क्या बन रही है सरकार को लेकर, बिल्कुल लूंगा। लेकिन शमी आ गई जी, ये एक देश के दूसरे देश के अंदर अस्थिरता करने वाला ये पूरा मामला आप इसको देख पा रहे हैं, जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये वाकई एक धार्मिक मामला है? वहां पर जैसे हमने देखा है अफगानिस्तान में, अब वहां पर
नॉन मुस्लिम वहां पर है ही नहीं। पाकिस्तान में भी हम धीरे धीरे देख रहे खत्म होते जा रहे हैं, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए वो। इसको किस तरह से देख पा रहे हैं? क्या धार्मिक तौर पर पाकिस्तान भी मुस्लिम देश है, बांग्लादेश भी मुस्लिम राष्ट्र है, इसलिए इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान? सबसे प्रथम तो भागीरथ जी आपको नमस्कार और अपने पैनल में बैठे हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले तो अपना विरोध प्रकट करता हूं राणा जोहेब साहब के उन शब्दों का जिसमें वो भारत को उसकी औकात दिखाने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के आज पूरे विश्व में औकात नहीं है तो वो भारत को कहीं चैलेंज कर पाए, और इनकी हिम्मत कैसे हुई कि इन्होंने भारत को औकात दिखाने की बात करी। इनको तो यहाँ से इनको स्थान ही नहीं मिलना चाहिए था इस डिबेट में। लेकिन अगर आप इनके व्यूज जानना चाहते तो वो अलग बात है, लेकिन मैं उसका विरोध किया, मैंने भी विरोध किया, और यहाँ जितने भी पैनल बैठे हैं सबने इसका विरोध किया है। कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। पाकिस्तान सदैव अपने देश में अपने आप को संभाल नहीं पाता है, परंतु दूसरे देशों में अस्थिरता पैदा करने के लिए सदैव प्रयास करता रहा है। रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश का अस्तित्व पूर्वी पाकिस्तान के रूप में, जब पाकिस्तान और एक था उस टाइम, उसका जो वजूद था वो पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन बांग्लादेशियों पर अत्याचार के चलते ये एक देश के रूप में सामने आया, और उस समय भारत सरकार ने मुक्ति वाहिनी के नाम से बांग्लादेशियों की जो रक्षा की थी, आज उन बांग्लादेशियों को याद रखना चाहिए कि जिस प्रकार से हमारे देश ने उनके प्राणों की रक्षा की, उनके देश की और सामरिकता की रक्षा की, आज वही बांग्लादेश हमारे नागरिकों पर इस तरह से अत्याचार कर रहा है। एक और हम बंगाल में हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, वहीं दूसरी ओर हम बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने यहाँ शरण दिए हुए हैं। कूटनीतिक दृष्टि से कहाँ तक उचित है, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। हमारी विदेश नीति भी स्पष्ट तौर पर ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है। मैं समझता हूं कि हमारे देश को बांग्लादेश के राजनयिकों को वापस भेजना चाहिए, और सामरिक दृष्टि से हमारी सीमाएं जो बांग्लादेश से सटी हुई है, जिसके चलते घुसपैठ का भी खतरा बना रहता है, उस पर भी हमें गौर करना चाहिए। साथ ही साथ केंद्र सरकार अविलंब हस्तक्षेप करे और कठोर कार्रवाई जो है अमल में लाए, क्योंकि आप हमारी औकात देखने की बात अभी जो राणा जोहेब कर रहे थे, तो हमने अपनी औकात कारगिल में भी दिखाई थी, अपनी औकात पठानकोट में भी दिखाई थी, बालाकोट में भी दिखाई थी, और सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को औकात दिखाने का जो काम हमने किया था उसको नहीं भूलना चाहिए। और पाकिस्तान सदैव इस प्रकार के कुचक्रों में शामिल रहता है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन वो अपने इन कुचक्रों के जरिए देश के विभिन्न भागों में सदैव जैसे प्रयास करता रहता है जिससे अस्थिरता बनी रहे। हम इन सब के साथ साथ अपने देश भारत में भी जितने भी इस प्रकार के लोग हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की इन सारी बातों को खंडन करते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। भारत सरकार कोई कठोर निर्णय ले। भारत सरकार को चाहिए कि वो राजनीतिक तौर पर बांग्लादेश सरकार को ऐसे अपने वादे सामने रखे जिससे दोनों देशों में संबंध जो बिगड़ने की स्थिति पैदा हो गई है वो ना बिगड़े, और वहां के हिंदुओं की रक्षा करने के लिए बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस यूएनओ को भी इसमें जो है दखल देना चाहिए। मेरा अपने मैं इसमें मांग करता हूं भारत सरकार से कि वो यूएनओ से भी इसमें हस्तक्षेप की मांग करे, जिसके चलते हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा की जा सके। बिल्कुल देखना होगा क्या कड़ा कदम उठाते हैं। लेकिन राणा अली जोहेब जी, पाकिस्तान 1-1 किसी तरह से मुकाबले में भारत से वो जीत नहीं सकता। हमने देखा है बहुत बार जंग हुई, उस जंग में हर बार पाकिस्तान हारा ही है। इसलिए भोले भाले मासूम जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है। क्या इस तरह से पाकिस्तान को, जो उस वक्त 1971 में एक टीस थी कि जो अत्याचार पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ कर रहा था, उस अत्याचार से उसको मुक्ति मिली, बांग्लादेश एक अलग देश बना, वो टीस यहां पर इस तरह से पाकिस्तान निकालने की कोशिश करा। मुझे बताइए इससे क्या हो जाएगा? पाकिस्तान में हमने देखा जितने सारे जो अल्पसंख्यक थे धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। उनके खत्म होने के बाद फिर जो खुद ही मुस्लिम है वहां के, चाहे अहमदिया मुस्लिम हो या सूफी मुस्लिम हो, उनको मुस्लिम नहीं मानता है। उसके बाद फिर शिया सुन्नी का भी हम देखते हैं वहां पर किस तरह से क्रैश चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही झड़प हुई, हमले हुए हैं। तो क्या आखिर पाकिस्तान क्या चाहता? उसको ये नहीं समझ में आता कि इस तरह से कत्लो आम से देश में कभी शांति नहीं हो सकती। जो शांति का जो जरिया है उस पर उसको अमल करना चाहिए। अभी हमने देखा किस तरह से जो शिप कंटेनर्स होते हैं पाकिस्तान में सड़कों पर रखे हुए हैं।
अमन शांति की तरफ पाकिस्तान क्यों नहीं जाता? वो क्यों ये सोचता है कि हमारे देश में अगर अराजकता है तो दूसरे देश में जहां मौका मिले वहां अराजकता फैला दें? भले हमको नुकसान हो रहा है लेकिन दूसरे देश को भी नुकसान होना चाहिए। ऐसा क्यों? सोच यहां पर बदलनी चाहिए ना, क्योंकि अगर आपको लगता है इस तरह से आप बांग्लादेश पर कब्जा कर सकते हैं तो मुझे लगता है शायद ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, जिस तरह से षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग बांग्लादेश में। राणा जी। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैंने तमाम जो मेरे मोअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट हैं, मैंने उन सब की बात सुनी और मुझे ये भी उम्मीद है कि अब आप मेरा जवाब जो है वो भी बड़े सुकून से और तहम्मुल से सुनेंगे। देखिए, मुझे सब तमाम जो लोग बैठे हैं, सबसे पहले तो मैं एक जवाब ये दे दूं कि जो हमारे मोअज़्ज़ज़ पैनल ने यह कहा कि इनको डिबेट में बैठने की इजाजत किसने दी या नहीं देनी चाहिए। गुजारिश ये है कि मैंने खुद से ये रिक्वेस्ट नहीं की, आपके चैनल की तरफ से मुझे रिक्वेस्ट की गई और मैं यहाँ पे डिबेट में बैठ गया। ये आपकी बात मैंने आपको जवाब दे दिया। अब आ जाते हैं दूसरी बात की तरफ। मुझे तमाम लोगों के ख्यालात जानकर आज बड़ी खुशी हुई है, लेकिन वो शायद मुल्क का नाम जो है ना वो सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पाए कि उन्होंने कहा कि फलां के साथ ज्यादती हो रही है, टेम्पल कराए जा रहे हैं, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। तो मैं जरा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, हमें 10 सेकंड के अंदर ये बता दूं कि ये भारत में बैठे हम बात बांग्लादेश की कर रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर बाबरी मस्जिद को गिराया गया, भारत के अंदर ही ज्ञान वापी में क्या हुआ वो आप सब जानते हैं, भारत में ही सांबल में मस्जिद को गिराने के लिए दरखास्तें दी जा रही हैं, सांबल में 4 मुसलमानों को आप मार देते हैं और उसके बाद आप अजमेर शरीफ का दरबार गिराने के लिए जो भी चीज हुई है, जो भी चीज हुई है हमारे इसमें कानून के तहत यहाँ पर हुई है, हमारा पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसी सरकार जिसको जनता ने चुना ही नहीं हो उसने डिसीजन ले लिया। जो भी कुछ हुआ यहाँ पर कानून के तहत हुआ है। कभी शिया सुन्नी की बात सुन लेना, आप अपने देश को देखिए, भारत के मुसलमानों के बारे में अपनी कोई राय मत रखिए। भारत का मुसलमान पूरी तरह से सक्षम है अपनी बात को रखने के लिए और भारत सरकार के सामने वो अपनी बात रखता है। राणा जी देखिए, आपने सुन लिया होगा, शमी आ गई जी खुद मुस्लिम है, वो कह रहे हैं भाई हमारे देश का मामला हम निपटेंगे ना। वही तो कह रहा हूं, पाकिस्तान अपने देश के मामले के बदले दूसरे देश में अराजकता फैलाने की क्यों कोशिश कर रहा है? अपने देश में वहां पर जो आपके जो मुस्लिम है, आप उनके बारे में सोचिए कि कैसे वो विकास की गति में आगे बढ़े, कैसे उनको खाने पीने का सामान मिल सके। और बांग्लादेश में इस तरह से मैं वही कह रहा हूं कि अपने देश में इतनी सारी मुश्किलात हैं, उसके बदले वहां पर दूसरे देश में मुश्किलात पैदा करने की कोशिश क्यों कर रहा है? तो यही बात पूरी दुनिया में ठीक है शमी जी सुन लेते हैं, आपने अपना विरोध दर्ज कराया। शमी जी मैं आऊंगा दोबारा आपके पास जी। राणा जी पहले आप अपने, जैसे आपने ये कहा ना कि आप अपने मुल्क को देखिए, आप अपने घर को देखिए, तो आप पहले अपने मुल्क भारत में मुसलमानों को पूरा हक तो दे दें, उनको नमाज पढ़ने का हक तो दे दें, फिर आप किसी दूसरे मुल्क में अगर आप देखें पाकिस्तान में जितनी मस्जिदें नहीं होंगी उससे ज्यादा मस्जिद भारत में, पाकिस्तान में जितने मुस्लिम नहीं है उससे ज्यादा मुस्लिम भारत में रहते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप राणा जी, क्या बात कर रहे हैं आप हकूक की बात उस वक्त करें जब शिया सुन्नी का जिस तरह से हम झगड़ा देखते हैं, कभी कोई किसी की मस्जिद पर हमला कर रहा है, ऐसा यहां पर नहीं होता राणा जी, यहां पर नहीं होता ऐसा। जिस तरह से हमने देखा है जो बलूचिस्तान वहां पर मुस्लिम पर हमला हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ऐसा यहां नहीं होता है। मैं वही कह रहा हूं, आपसे ज्यादा मुस्लिम भारत में रहते हैं, आपसे ज्यादा मस्जिदें भारत में है। यहाँ पर ज्यादा दूर ना जाइए सर, ज्यादा दूर ना जाइए, सिर्फ 10 दिन पहले मुझे बता दें सांबल में क्या हुआ है। 4 मुसलमानों को किसने मारा है? मैंने मारा है, आपने मारा ना। आपको शायद पूरी जानकारी नहीं होगी इसलिए आपको ऐसा लग रहा हो। मैं वही कह रहा हूं, इन चीजों को लेकर आपको यह भी बता दूं, वहां पर जो कुछ कारतूस मिले हैं ना वो पाकिस्तानी खोखे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, पाकिस्तान कोशिश करता है कि कहां पर माहौल खराब करने की कुछ कारतूस मिले हैं, उसमें ही पाकिस्तान का हाथ है। मैं वही कह रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको क्या लग रहा है इस तरह से करके आप अपने देश को खुद नहीं संभाल पा रहे, दूसरे देश में अस्थिरता क्यों फैलाते हैं? वही देखिए, ठीक है, ये बात तो आपको पता होगी ना, पहले जब बांग्लादेश में आप लोग के लोग जाते थे, पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस करना पड़ता था, अब वो खत्म हो गया है। आप लोगों को लग रहा है कि अभी वहां पर जो कट्टरपंथी सरकार है उसके साथ मिलकर बहुत सारे फैसले ले लीजिए, लेकिन जब वहां के लोगों की सरकार आएगी आपको लगता है ये कंटिन्यू हो पाएगा? इतना कंटिन्यू नहीं हो पाएगा जिस तरह से कई सालों से आप लोग, क्योंकि वहां के जो लोग हैं, मैं जानता हूं वहां के लोग पाकिस्तान के षड्यंत्र को जानते होंगे। अभी कुछ मुट्ठी भर लोग जिसने सरकार पर कब्जा करके रखा हुआ है, इसलिए आप उनके साथ मिलकर तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। कब तक चलेगा, कब तक चलेगा राणा जी, कब तक चलेगा? बांग्लादेश पहले समझ चुका था कई सालों पहले, फिर समझ जाएगा कुछ महीनों बाद। मैं यही आपसे गुजारिश करता हूँ। आपने कहा कि मुट्ठी भर हो गए,
और भाईजान मुझे ये बताएं कि मुट्ठी भर लोग हुकूमत का तख्ता पलट कर सकते हैं? वो पूरे का पूरा बांग्लादेश इस वक्त जाग चुका है। आप ये कहें कि वो मुट्ठी भर लोग हैं जो सिर्फ भारत के रह गए हैं, जो सिर्फ भारत, उनको अपनी जानों की फिक्र पड़ी हुई है कि हमारे ऊपर गद्दारी के मुकदमे चलेंगे, क्योंकि वो भारत को इंफॉर्मेशन देते थे। अब आप सारी बातें मेरे से उगलवाएंगे। रॉ का हेडक्वार्टर आपने वहां पे बना दिया था, सेकंड होम आपने बना दिया है, आपको तो उठा के उन्होंने बाहर फेंक दिया है। बांग्लादेश हमने बनाया है। आप घर की बात करें, बांग्लादेश का निर्माण भारत ने किया राणा जी, भारत ने किया, और इसके लिए बांग्लादेश के लोगों ने भारत से सहयोग मांगा था, वो सहयोग किया हमने लगातार बांग्लादेश के सहयोग किया है। जिस तरह से लगातार बांग्लादेश विकास की गति में था, उसमें बहुत बड़ा हाथ था भारत का, जाम की हद तक है। लेकिन बांग्लादेश में भारत वो कर रहा था जो था कि उन्होंने बाहर फेंका है। मैं फिर वही बात आपकी करूंगा कि आपको अब रास्ता नहीं मिल रहा कि हम बांग्लादेश में दाखिल कैसे हों, क्योंकि वहां के लोग जाग चुके हैं। उन्होंने आपको फिर मैं वही बात करूंगा, फिर आप सबको गुस्सा लगेगा कि आप लोगों को तो उठा के उन्होंने ऐसे बाहर फेंका है जैसे घर में से झाड़ू दे के गंद बाहर फेंक देते हैं। अब आप जाके राणा जी, मुझे लगता है आप बार बार हकीकत को आप समझ नहीं पाते। 1971 में जो हुआ वो 30 आपको लग रहा है कि छोटे मोटे इस तरह की हरकत करके आपको सुकून नहीं सुकून मिलेगा, आपको नहीं सुकून मिलेगा आपको। मैंने वही कहा, बांग्लादेश आज नहीं तो कल समझ जाएगा। ये थोड़ी बहुत जो खुशी आप लोग को हो रही है, खुशी ज्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगी। संदीप वर्मा जी, जिस तरह राणा जी को आपने सुना होगा, जिस तरह से वो कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इसमें भारत को एक मजबूत स्टैंड उठाना पड़ेगा। जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने एक मजबूत स्टैंड उठाया, वो कब स्टैंड उठाएंगे आप? बाबा महादेव जी को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि आखिर क्यों एक मजबूत स्टैंड कब उठाएगा भारत? ठीक है, हम चीजों को समझते हैं, हम कोशिश करते हैं किसी दूसरे देश में हस्तक्षेप नहीं करें, लेकिन जब हमने 1971 में किया था तो आज भी तो करना पड़ेगा ना, क्यों नहीं कर रहा भारत? ये जो मामले हैं, ये इस तरह के मामले हैं जिसमें सोच समझकर दूसरे देश पर कोई भी प्रतिक्रिया या कुछ भी ऐसा हमला होता है। आप ये देखिए, पाकिस्तान ने जब हमारे साथ लगातार इस तरह की हरकत की तो बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुआ, ठीक है, वो भी भारत ने किया, वो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं राणा जी को, कि ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को ये हो रहा है, नमाज नहीं पढ़ी जा रही। इनसे ये पूछिए, ये इतनी बेवकूफी की हदें पार कर रहे हैं कि हिंदुस्तान, भारत एक ऐसा देश है जहां पर पहले जो अल्पसंख्यक थे, जो मुस्लिम थे, यहाँ उनकी आबादी जब आजाद हुआ कितनी थी और आज कितनी है, साहू जी ने बता दीजिए। और दूसरी चीज, यहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान आते हैं, यहाँ बांग्लादेश के मुसलमान आते हैं, हम उनसे एक कानून के तहत उन्हें वापस भेजना चाहते हैं, ना कि उन्हें मारकर, उन्हें खदेड़ कर, उनके साथ गलत व्यवहार कर या कुछ भी ऐसा, जैसा कि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में होता है। इन्हें इतनी समझ नहीं है, इन्हें इतनी सद्बुद्धि नहीं है कि राणा जी, क्योंकि ये कह क्या रहे हैं, भारत एक ऐसा देश है जिस देश ठीक है, पाकिस्तान को सब चीज समझ में आता है, सब कुछ समझ में आता है, पाकिस्तान बेहतर समझ रहा है, इसलिए वो 1 to 1 नहीं, वो बांग्लादेश के जरिए कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सफल नहीं होगा। लेकिन संदीप वर्मा जी, आप लोग की सरकार को कड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा, भारत की सरकार को कड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। अब तो वक्त आ गया है कड़ा स्टैंड। जब ये पूरी बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान वहां पर साधने की कोशिश कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, कब लेंगे कड़ा स्टैंड, कब लेंगे? लेना पड़ेगा आपको अब तो। साहू जी, मैंने जैसा बताया कि पाकिस्तान ने जो हमारे साथ हरकतें की, उस पर हमने कड़ा एक्शन लिया, और ये बांग्लादेश में जो हो रहा है इस पे भी लिया जाएगा। मगर ये चीजें ऐसी हैं कि एकदम जल्दबाजी में ऐसा कुछ नहीं करा जाता। जो भी अपनी सरकार जो अंदर खाने या जो भी, ठीक है, लेकिन संदीप जी, जब लोगों की जान जा रही है ना, तो जल्दी करना ही पड़ेगा, इसमें ज्यादा वक्त नहीं रहता। लोगों की जब जान जा रही है, करना पड़ेगा। ये कोई व्यापारिक वाला मुद्दा नहीं कि अगर आपके यहाँ पर पैसों का नुकसान है, कुछ हो रहा है। जब जान का नुकसान हो रहा है, तब यहाँ पर त्वरित एक्शन लेना पड़ेगा, यहाँ पर सरकार को लेना ही पड़ेगा। कुशाग्र जी बताइए। सरकार बिल्कुल एक्शन लेगी। जी ठीक है, मेरे पास समय कम है। कुशाग्र जी, मेरे को कोई आश्चर्य नहीं हुआ है, क्योंकि भाजपा की ना ये आदत है कि हर मुद्दे को पॉलिटिक्स के थ्रू जोड़ के उससे अपना फायदा कैसे ले सके, ये उसका इंतजार करते हैं। खैर, मैं अभी भी आपको ये बात बोलता हूं कि हिंदू वहां दिन रात मर रहा है, दिन रात हिंदू, हमारे भाई बहन वहां एक यातनाएं सहन कर रहे हैं, और उसके बाद भी अभी ये बोल रहे हैं सोच समझ के फैसला लिया जाएगा। अरे आप कोई तो फैसला लो, भारत सरकार कोई फैसला लेगी, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है। अब दूसरी बात पे मैं आपकी आता हूँ, राणा जी ने जो बात बोली, ये फटीचर मुल्क मेरे को ऐसा बोलना पड़ रहा है, जो जगह जगह पैसे की भीख मांगता फिरता है, कभी IMF के पास, कभी अमेरिका के पास, कभी सऊदी के पास, ये हमें ज्ञान दे रहा है। भारतीय सेना और भारत
पूरा देश हमारा आज भी इतना सशक्त है कि अगर जरूरत पड़ी ना तो फिर से एक नया बांग्लादेश बना देंगे। अपनी हद में रहे पाकिस्तान, और अपनी विदेश नीति जो पूरी तरीके से इनकी चरमरा चुकी है, किसी लायक नहीं बचे हैं, तो भारत को किसी भी तरीके से जवाब देने की हिम्मत भी ना करना तुम, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम भारत के सामने खड़े भी हो सको। भारतीय मुसलमान पूरा सक्षम है अपनी बात को कहने के लिए, अपने हितों इसमें की कोई रक्षा शक नहीं। करने जब भी पाकिस्तान के और यही साथ देश जंग है, हुई है उसमें कई भारतीय मुस्लिमों ने यही हिस्सा देश लिया है। और पाकिस्तान को सबक सिखाया। ठीक है, समय कम है, समय कम है। सुमन भटनागर जी, यहाँ पर भारत सरकार को क्या कड़ा स्टैंड लेना चाहिए? अब तो वक्त आ गया है, अब तो कोई कड़ा स्टैंड लेना चाहिए। डिप्लोमेटिक चीजें का मुझे लगता है समय चले गया है, अब तो एक्शन का समय आ गया है। सुमन जी, संक्षेप में। राणा जी को ये पता होना चाहिए कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 56 इंच की छाती वाले नेता हैं। वो बांग्लादेश का हिसाब किताब करना 1 घंटा काफ़ी उनके लिए, 1 घंटे में निपटा देंगे पाकिस्तान को भी और बांग्लादेश को भी। ये राणा जी को समझना चाहिए। और भारत जहाँ समझते हैं, भारत के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आज प्रधानमंत्री हमारे चाहें तो 1 घंटे में सबक सिखा दें इसको, बांग्लादेश को। और वाकई अब समय आ गया है जब बांग्लादेश को सिखाना पड़ेगा सबक, और देर नहीं हो सकती। जितनी देर हो चुकी है, बहुत हो चुकी है। हिंदू वहाँ बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, बहुत नाराज है, मतलब उनका जीना मुश्किल हो रहा है। और अब वो समय आ गया है जब एक बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बता देना चाहिए कि वे भारतीय सेना और भारत के लोग और भारत का प्रधानमंत्री इतनी ताकत रखता है कि 1 घंटे में बांग्लादेश की जुबान बंद कर देगा। बिल्कुल, वाकई। बाबा महादेव, देखिए आप पहले भी उस वक्त कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हमने पाकिस्तान को उस वक्त सबक सिखाया था, हमने बांग्लादेश अलग करवाया था, यहाँ पर इसी तरह से एक्शन की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। यहाँ पर जान की बात आ रही है, इसलिए जब जान की बात आती होती है तो ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। बाबा जी। हाँ, बात दरअसल एक बात राणा जी की बात से भी मैं बड़ा दुख हुआ मुझे। और इनकी तो आदत है, जब कसाब आया था तभी ये बार बार झूठ बोल रहे थे और इनकी बातों में बड़ा झूठ नजर आया। लेकिन एक बात ये है कि कुल मिला जुला के आज इनकी कहने की हिम्मत इसलिए हो रही है कि वास्तव में कहीं ना कहीं हमारी सरकार अभी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, और ये बहुत चिंता का विषय है। और एक बात और है, इन्होंने अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कहा, मैं बीजेपी से किसी प्रकार का ये नहीं रखता, लेकिन उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही नहीं है। इन्होंने कहा कि अभी सोच समझ कर लिया जाएगा, जुलाई बिल्कुल, बाकी सोच समझने का वक्त चलेगा। अब एक्शन का दिन है, ठीक है, एक्शन का दिन है, समय कम है, समय कम है। शमी आ गई जी, सोच समझने का वक्त चलेगा, अब एक्शन का दिन है। इसलिए यहाँ पर इसलिए पाकिस्तान शायद सोच रहा है कि भारत कैसे करेगा, क्योंकि वो तो डरता है पाकिस्तान के ऊपर, हम कई बार हमला कर चुके हैं, लेकिन शायद बांग्लादेश पर वैसा एक्शन नहीं हो। लेकिन यहाँ पर जो होना चाहिए वो मुझे लगता है हो जाना चाहिए। भारत सरकार का जो एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन ले लेना चाहिए, अब समय नहीं है। भागीरथ जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार अविलंब हस्तक्षेप करे और कठोर निर्णय ले। और साथ ही एक बात अभी राणा अयूब को ये बताना चाहता हूं मैं कि राणा जहेद साहब, आपकी औकात नहीं है भारत के मुसलमानों के बारे में बात करने की। आप भारत के मुसलमानों की चिंता करना छोड़ दीजिए। और एक कहावत है हमारे यहाँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पाकिस्तान हमेशा अपनी इन गलतियों के चलते पिटता रहा है, दुनिया में जलील होता रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सर सिफर होकर भारत में मुसलमानों के ऊपर जो अपनी राय रखते हैं, तो इसको बंद करिए। भारत का मुसलमान अपनी समस्याओं को निवारण में बिल्कुल शमी जी, ये बात उसको समझ जानी चाहिए। अगर वो सिर्फ यही सोचता है कि अगर किसी देश में मुसलमान है तो वो पाकिस्तान का साथ देंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि 1971 में पाकिस्तान से ही अलग होकर बांग्लादेश बना था, बांग्लादेश में ही मुस्लिम थे, पाकिस्तान में मुस्लिम थे, लेकिन वो इस चीज को नहीं समझ पाए, इसलिए बांग्लादेश का निर्माण हुआ। और ये चीज जितनी जल्दी समझ लेगा पाकिस्तान उतना बेहतर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, समय भी हमारा समाप्त हो गया। संदीप वर्मा जी, कुशाग्र सक्सेना जी, सुमन भटनागर जी, महामंडलेश्वर बाबा महादेव जी, शमी आ गई जी और राणा अली जोहेब जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहां पर भले जो भी अत्याचार हो रहा है ये बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा है, लेकिन इसकी साजिश, इसकी रणनीति सब पाकिस्तान से तय हो रही है, क्योंकि वहां पर जो सरकार है वो लोगों के द्वारा चुनी सरकार नहीं, अंतरिम सरकार है, उसके पास पावर है, इसलिए पाकिस्तान को लगता है कि उसके साथ मिलकर जो करना कर लो।
लेकिन यहां पर अब जिम्मेदारी बढ़ जाती है भारत सरकार की, कड़ा एक्शन ले ताकि पाकिस्तान की रणनीति को भी खत्म करे और जो अस्थिरता फैली है बांग्लादेश में उसको भी खत्म करें, ताकि हिंदू वहां पर जो है वो अपने आप को फिर से सुरक्षित और सेफ महसूस करें। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।